वेलकम बैक क्लास 12B। क्वेश्चन नंबर 27 4.27। इसमें क्या कह रहा है? कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल G सिंबल से लिख रहा हूँ, 12 ओम। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। 3 मिली एम्पेयर में पूरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज? हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है ऑफ रेंज। रेंज दिया हुआ है 18 वोल्ट। ठीक है, जब एमीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है और उस रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है V/I माइनस जी। V/I-G। तो V की वैल्यू आपको 18 गिवन है, करंट है 3 × 10⁻³ और G है 12। तो ये 3 6 18, तो 6000 माइनस 12 करेंगे तो 5988 ओम। इतने ओम का रेजिस्टेंस जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। ये पूरा वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4.28। क्वेश्चन नंबर 4.28 कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ ए रेजिस्टेंस। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रही है वो आपको दे रखी है 5 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लिया। हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 6 एम्पियर? अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ हम लोग एक लो रेजिस्टेंस वायर जिसको शंट कहते हैं पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस वायर शंट को अगर आप पैरेलल में लगा देंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट एमीटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये एमीटर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ से हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। शंट का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था IG/I माइनस G इंटू G। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें। I की वैल्यू 6, IG की वैल्यू है 4 × 10⁻³ कैपिटल G है 15 अपॉन I की वैल्यू 6 माइनस 0.004। तो ये 15 4 60, इसको माइनस किया तो 5.996 × 10⁻³। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.001 ओम आ गया, या 10 मिली ओम भी कह सकते हैं। 10 मिली ओम का रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट जो है वो एक एमीटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर था 4। ये चिल्ड्रन अब न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 की। इस लेसन में न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम हैं। देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट है 5.3। कह रहे शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस ऑन द एक्सिस एट 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क 4.5 × 10⁻² जूल। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? m निकालना है। तो टाउ का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। तो इससे अगर मैं m की वैल्यू निकाल लूँ तो टाउ अपॉन b sin थीटा। टाउ की वैल्यू है 4.5 × 10⁻², b की वैल्यू है 0.25 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। इसका डेसिमल हटा दिया तो 2 5 5 5 9 तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो 5 से 90 को भी कैंसिल कर लिया 18 टाइम्स, 18 × 2 = 36 × 10⁻²। तो ये 0.36 आ गया और जूल पर टेस्ला। ठीक है ना, यह एम्पियर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5.4 कह रखा है एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है और मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है। ये कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। और आपसे फिर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने को कह रहे हैं, तो एम बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो m की वैल्यू है 0.32 और b की वैल्यू है 0.15। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई -0.048 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, यानी 0 डिग्री पर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो है बी m और b आपस में एंटी पैरेलल होना चाहिए। m इज़ एंटी पैरेलल टू b। एंटी पैरेलल मीन्स एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो ये -mb cos 180 करेंगे तो ये +mb आ जाएगा। और m इंटू बी ऊपर निकाल चुके हैं 180 डिग्री के केस में, तो वैल्यू सेम आएगी, बस साइन अपोजिट हो जाएगा 0.048 जूल। इस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लोजली वुंड सोलिनॉइड हैविंग 800 टर्न्स एंड एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁴ कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को कह रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। N है 800, I की वैल्यू 3 है और एरिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴। सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 0.6 जूल पर टेस्ला आ गया। इसमें एक चीज़ और पूछ रहा था कि एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह कब एक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल determine the sense in which solenoid acts as a bar magnet। क्वेश्चन नंबर 5.6 में कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 5.5 में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.25 टेस्ला हो और मैग्नेटिक फील्ड के साथ सोलिनॉइड अगर 30 डिग्री का एंगल बता रही है, तो टॉर्क की वैल्यू बताइए। टॉर्क अगर निकालना है तो फॉर्मूला mb sin थीटा होता है। m हम पीछे निकाल चुके हैं, 0.6 आया था। b की वैल्यू 0.25 है, sin 30 होता है हाफ, तो इसको हो जाएगा 0.3 इंटू 0.25, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.075। ये हम चाहें तो कह सकते हैं कि 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला न्यूटन मीटर। सॉरी, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5.6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है, उसको इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है 0.22 टेस्ला की। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि 0 डिग्री से नॉर्मल तक घुमाने में, 90 डिग्री तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W का ये फॉर्मूला होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी cos 0 माइनस cos 90। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और cos 90 की वैल्यू 0 होती तो m इंटू बी आ गया। m है 1.5 और b है 0.22, तो ये आ गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 3 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, 0.33 आंसर हो जाएगा। इतने जूल आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में 0 से 180 तक घुमाना है, तो 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में वर्क डन मैक्सिमम होता है और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 MB के बराबर होता है। तो आपने जो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला है इसी को आप डबल कर दीजिए तो आपको मैक्सिमम वर्क डन पता चल जाएगा। थर्ड केस है जिसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉर्क निकालिए। टॉर्क निकालना है पहले 2 केसेस में। तो पहले में तो 90 डिग्री तक घुमाया गया है, तो टाउ का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा
एम बी साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 हो गया तो एम बी आ गया, और एम बी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करिए 0.33 होती है, न्यूटन पर मीटर में आ गया। सेकेंड में 180 डिग्री तक घुमाएंगे तो एम बी साइन 180 हो जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.8, क्वेश्चन नंबर 5.8, एक सॉलिनॉइड है जिसमें 2000 टर्न है, इतना एरिया है और करंट इतनी फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो एन आई ए फॉर्मूला होता है, एन है 2000, आई की वैल्यू 4 और एरिया है 1.6 इंटू 10⁻⁴। इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन 30, एम की वैल्यू 1.28 आपने कैलकुलेट कर ली है, बी है 7.5 इंटू 10⁻², और साइन 30 होता है हाफ, तो हाफ से 0.28 को डिवाइड किया तो 0.64 आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर।